भाजपा जो है अच्छा कार्य कर रही है, किसानों के लिए भी, विकास के लिए भी। जाट बीजेपी पे ही रहेगा। क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया बीजेपी ने। समाजवादी के टाइम में तो दिन छिपते ही सार जो है गांव में से निकलते ही पिटाई शुरू हो जाती। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहिए। सही मुसलमान है वे बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। जैन के पास जो है जाट बहुत कम जाएगा। उन्हें पता है कि अगर वो अखिलेश से हाथ ना मिलाता तो संभव था कि कुछ जो है जाट उनके पास चला जाता। 2017 से अब तक बढ़िया 5 साल हो गए, बहुत बढ़िया कार्य चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। क्राइम नहीं मट गया, योगी सरकार आ गई। अच्छा काम कर रही होगी सरकार, गुंडा राज खत्म हो गया बिल्कुल। मोदी के साथ हम लोग बिल्कुल। मोमडन समाज भी हमारे हित में है, भाजपा फूल के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ओवैसी साहब हैं, मुसलमान के वोट चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। एक दिन से कह रहे हैं कि योगी को लाएंगे, योगी सरकार। सर योगी जी की आनी चाहिए, 100% उन्हीं की आएगी, बिल्कुल 100% योगी। मुगल बादशाह शाहजहां के सरबत कस्बे को अपने मंत्री मुजफ्फर खान को जागीर के तौर पर दी। वक्त बदला और सैयद मुजफ्फर खान के बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने उस जागीर को अपनी जागीर समझ ली। नाम बदलकर अपने अब्बा हुजूर का नाम दे दिया और वजूद में आया मुजफ्फरनगर। लेकिन मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की खोई संस्कृति को वापस लाना चाहती है। भले ही सियासतदानों की जुबान में बीजेपी की इस कोशिश के मायने कुछ भी हो, लेकिन सवाल हिंदू राष्ट्र का है, फिर हिंदुत्व से कैसा परहेज? सुखतार, जिसे अब लोग शुक्रताल के नाम से जानते हैं, मुजफ्फरनगर में यह पवित्र स्थान है। नमस्कार, प्रणाम, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी हमारी चुनावी तीर्थ यात्रा में मुजफ्फरनगर हम पहुंच चुके हैं और अब हम अपनी यात्रा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की सियासत तय करता है और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर। हिंदुत्व के धरोहर को अपने दामन में समेटे मुजफ्फरनगर जिला, कहने को तो मुजफ्फरनगर जिले में सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा इसी जिले से तय होती है। जाट समुदाय से बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिरादरी से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि जो जाट हैं वो बीजेपी के साथ इस बार नहीं है और वो चले जाएंगे आरएलडी और सपा के साथ। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जाट जो है भाजपा में है और भाजपा जो है अच्छा कार्य कर रही है, किसानों के लिए भी, विकास के लिए भी, और शांति सबसे बड़ी बात है, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है भाजपा में, इसलिए जाट अधिकतर यहीं पर है। जाट बीजेपी पे ही रहेगा। क्या धर्म के आधार पर वोटिंग होगी या विकास के आधार पर? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर क्या था? विकास के आधार पर होगी वोटिंग। विकास के आधार पर होगी। तो जाट कहाँ है इस बार? जाट बीजेपी में है? बीजेपी में जाट सब कह रहे हैं जाट तो चले जाएंगे ना चौधरी चरण जी की पार्टी के साथ। ये तो अफवाह फैला रहे लोग। क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया बीजेपी ने और बिजली का इतना अच्छा वो चल रहा है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है और किसानों को बिजली पानी यही चाहिए, सबसे मेन चीज़ यही है किसान के लिए। एक अपराध रात को जो है आदमी कहीं भी निकल सकता है, लेकिन समाजवादी के टाइम में तो दिन छिपते ही सार जो है गांव में से निकलते ही पिटाई शुरू हो जाती। कुछ काम आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये काम अच्छा हुआ है, वो काम अच्छा हुआ है? हाईवे अच्छा है, अधिकारी काम ठीक कर रहे जी, प्रशासन देख लो काम सब ठीक कर रहे जी। रही रोजगार की बात जी, रोजगार देख लो, पहले हमारे पुलिस चौकी पर 3 सिपाही थे जी, अब 10 सिपाही है जी। जाट जो है छिद्दे छेड़े समाजवादी पे जा रहे हैं, वरना बीजेपी के साथ है सब। चुनाव माहौल ऐसा बने का रहा कि जाट बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? एक तो हमारी बहन बेटी जो 6 बजे के बाद घर से बाहर भी निकल लेती, हमारे बालक जो कोई भी उठा कर ले जावे था, तो सबके मतलब बहुत ही ज्यादा डर था, अब वो खत्म हो गया। देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहिए। कुछ लोग जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडा तत्व है, उनके अलावा कोई बीजेपी से बाहर नहीं है, सब बीजेपी के साथ हैं। सबका विकास हो रहा है, सबको सिलेंडर मिल रहे हैं, मकान बन रहे हैं, टॉयलेट बन रहे हैं,
माहौल सही है, सर्वभाव समभाव की विकास न है, देश का विकास हो रहा है, धारा 370 हट रही है, अयोध्या मंदिर निर्माण हो रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, और अब की बार मथुरा की बारी है, तो और हमको क्या चाहिए? नहीं, जाट और मुसलमानों ने हाथ ऐसे नहीं मिला रखा, सही तरीके से मिला रखा। जो सही मुसलमान है वे बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। अखिलेश से क्या दिक्कत है आप लोगों को? भाई अखिलेश ने दिया क्या गुंडागर्दी के सिवा? माफिया राज। एक रिक्शा वाला एसपी के नीचे से कुर्सी काटने का पक्का रहता। जयंत के पास जो है जाट बहुत कम जाएगा, उन्हें पता है कि अगर वो अखिलेश से हाथ ना मिलाता तो संभव था कि कुछ जो है जाट उनके पास चला जाता। देश विरोधी मुसलमान है वो भले ही वहाँ चला जाए, लेकिन जो देशभक्त मुसलमान है वो तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। 2017 के चुनाव में विपक्ष ने सियासी बयार से दंगे की आग को सुलगाने की कोशिश की, लेकिन सुलगने की बात तो दूर, विपक्ष का सियासी चूल्हा जलने से पहले ही बुझ गया और मुजफ्फरनगर का किला भारतीय जनता पार्टी ने फतह कर लिया। इस बार समाजवादी पार्टी, रालोद दोनों एक ही नाव पर सवार है, लेकिन जाट और मुसलमान क्या एक नाव पर सवार हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जाट और मुसलमान मिलकर किसी एक दल को जिता सकते हैं। आप लोग किसके साथ हैं? आप लोगों को क्या क्या फायदा मिला है? हमें अभी कुछ फायदा नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं, किसी योजना का फायदा नहीं मिला? फायदा नहीं मिला है। अनाज मिल रहा है सरकार की? अनाज सरकार दे रही है। हाँ जी, झूठ बोलते नहीं, हमारे अनाज मिल रहा बस। और हाँ, और रोजगार ठप। और कुछ सड़क वड़क बनी है, गांव में बिजली आती है। मजदूर आदमी सड़क से मत बोल गया, इनके रोजगार से मत बोला। हमारे लिए जो भी सहयोग करेंगे, जो सरकार हमारे साथ में सहयोग करती हुई आई है, हम उसी के पक्ष में वोट डाल देंगे या उसी के पक्ष में रहेंगे। नहीं, सरकार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तेज महंगाई है और कुछ नहीं है बस। की सरकार बढ़िया लगती है। 2017 से अब तक बढ़िया 5 साल हो गए, बहुत बढ़िया कार्य चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या योजनाएं पहुंची आप लोगों तक? बढ़िया, गांव में बिजली आ रही 18 घंटे 22 घंटे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। अभी कह रहे हैं कि जाट और मुसलमान मिलकर तय करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा कौन हारेगा। योगी की सरकार बनेगी 100%। सारे गरीबों को राशन दे रहे हैं, नंबर 1, और सड़क भी ठीक चल रही है, इस टाइम सड़क ठीक बनवा रहे, और लाइट की व्यवस्था ठीक है, हर चीज की व्यवस्था सही है। गैस मिल गया, गैस कनेक्शन मिल गया, टॉयलेट आ गई, क्राइम नहीं मट गया, योगी सरकार आवेगी। बिल्कुल खुश है जी, बहुत अच्छा काम करा। बहू बेटी सुरक्षित है, सबको अनाज मिल रहा, जंगल में जाना बंद कर दिया, लेटरिन बना दिए घरों में सबके। अच्छा काम कर रही होगी सरकार, गुंडा राज खत्म हो गया बिल्कुल। तुम्हें 1 लाख रुपए लेके चले जाओ, कोई छीनने को तैयार नहीं। 1 लाख रुपए आज के टाइम में इतनी अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी? मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष किसान कार्ड खेल रहा है। वो जो किसान बैठे हुए थे दिल्ली बॉर्डर पर, और आप लोग जो हैं एक ही हैं। तो अब आप लोगों की मांगे मान ली गई हैं, तो अब आप लोग क्या सरकार से नाराज हैं या नाराजगी खत्म हो गई है? अभी कहाँ हुई, जब एसएमपी पे कानून नहीं बना, अभी तो नाराजगी है। नाराजगी है? हाँ, क्या? जब तक कानून भाई कानून एसएमपी पे बने कि हमारा जो गन्ना जो है उसका रेट हमें सही समय से नहीं मिल रहा। पिछले साल का अब तक मिला और नया गन्ने का रेट मिल नहीं रहा। सरकार ने वादा कर रहा था 14 दिन बाद हम पेमेंट करावेंगे, वे करवा रहे 140 दिन में भी नहीं करवा रहे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जाट किसके साथ हैं, किसान किसके साथ हैं? भाई लोक दल के ला रहा है, जयंत चौधरी के ला रहा है। तो जयंत चौधरी तो समाजवादी पार्टी के साथ चले? नहीं, गठबंधन है, गठबंधन के साथ हैं सब, गठबंधन के साथ ही है, कोई बात नहीं, उन्हीं के साथ रहेंगे। दोनों का एक ही बात है कि ले जाएगा, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, नहर में भी ले जाएगा वो। किसानों की पार्टी है, किसानों में जाएंगे, तो जयंत जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। किसान में कोई बिरादरीवाद नहीं होता, सब किसान, चाहे कोई सी भी कोई किसान है, जो भी खेती करे वो किसान ही है। तो क्या था, तो यो लोकदल को देगा भाई, लोकदल को देंगे बस सीधी बात। अगर टिकैत आप लोगों को कहेंगे कि बीजेपी को वोट कर दीजिए तो भी नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने के। अगर अपना आदमी कोई गद्दार होगा तो उसे बाहर काट देंगे। बिल्कुल अड़का सही कह रहे हैं। अभी तो आप लोगों ने कहा था कि टिकैत जी जहाँ जाएंगे वहाँ तो टिकैत जी जान लेंगे, गलत तो हमको गलत भाजपा के ला रहे नहीं जा रहे, पहले देगा, गलती कर दी थी, अब नहीं देने के, वे भी नहीं जाने के भाजपा के ला रहे। और ये किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि टिकैत के साथ तो हैं, लेकिन अगर टिकैत भी गद्दारी करेंगे तो उनका साथ भी छोड़ देंगे। लेकिन बीजेपी कहती है जमीनी हकीकत इससे अलग है। यहाँ के लिए कहा यह भी जाता है कि
खाप पंचायतें जो यहाँ की होती हैं वो तय करती हैं कि क्या करना है नहीं करना है। जाट लैंड भी इसे कहा जाता है। और हमारे साथ अमित हैं, बीजेपी से हैं। आप लोगों को लग रहा है इस बार आपकी बिरादरी के लोग आपके साथ होंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी बिरादरी के लोग हमारे साथ होंगे और वे कहीं ना कहीं भाजपा को पसंद भी करते हैं। जाट समाज बहुत ही ज़्यादा मतलब देश प्रेमी समाज है, राष्ट्र प्रेमी समाज है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर निर्णय लेगा। उसे सबसे अच्छा मतलब जो हमारा पहलू लगता है भाजपा का अगर जाट समाज को, तो कानून व्यवस्था के नाम पे सभी लोग सहमत है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पिछली सरकारों से बेहतर रही। 2013 की याद अभी भी ताज़ा है कि उन यादों से लोग बाहर निकल गए हैं? नहीं, 2013 की कुछ याद भी बाकी है और उससे आगे भी लोग बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी घटना हुई थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार के द्वारा एक सोची समझी साजिश थी और सपा को यहाँ जाट समाज बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सुनने में आ रहा है लोकदल का अपना कोई प्रत्याशी ना होकर सपा अपना प्रत्याशी दे रही, चेहरा आगे लोकदल का है, पीछे समाजवादी है। ये सब आम आदमी इस बात को समझ रहा है। आरएलडी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ अलायंस कर रही जिसके साथ मतलब जाट वोटर की भावना बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका नुकसान होगा ये नहीं समझ में आ रहा है जयंत चौधरी को। आप लोग जो समझ रहे हैं वो जयंत चौधरी कैसे नहीं समझ रहे होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब उन्हें पता नहीं किस तरह के लोग क्या चीज वहां दिल्ली में जाके बताते हैं। जमीन पे जो सच्चाई है जाट वोटर भाजपा के साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर कई तरह के बयान आ चुके हैं, लेकिन टिकैत खुद को क्या मानते हैं और उनकी आवाज सियासत में कितना असर डाल पाएगी, जरा उनसे ही सुनते हैं। राकेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार क्या हो रहा है? जाट और किसान कहाँ हैं? ये एक जाति का क्यों नाम ले रहे हैं? ऐसा क्या एक ही जाति की वोट पड़ रही है? कि समीकरण जो है बताया जा रहा है कि जाट और मुसलमान मिलकर ही तय कर रहे हैं इस बार। फिर जातियों का नाम ले रहे हैं यहाँ, तो और भी तो जातियां होंगी। टारगेट पे एक ही जाति क्यों है सबके? जब आप किसान की किसी जाति का नाम नहीं लोगे तो फिर बताऊंगा। बताइए आप, किसान किसके साथ? हाँ तो किसान तो ये है कि भाई 13 महीने किसान आंदोलन करा, अब क्या इनको नफा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है उसी के आधार पे वोट देंगे। अभी भी कुछ नाराजगी रह गई है क्या? हाँ क्या पता नाराजगी, अभी भाव ठीक नहीं मिल रहे। बिजली का इशू एक बड़ा इशू प्रदेश में है। जो यहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं जो मजदूर हैं तो उसकी बिजली बहुत महंगी, हरियाणा से ज़्यादा महंगी बिजली है। हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, यहाँ पे 175 है, तो ज़्यादा अंतर है। जब सरकार बन जाएगी वो सरकार एक काम नहीं करेगी तो हम आंदोलन की तो आवाज लगाते हैं। लोग यही बात कर रहे हैं कि जाट और मुसलमान मिलकर इस पर समीकरण, इनको क्यों क्या ये प्रोपेगेंडा है? बताइए क्यों टारगेट पर रख रहे हैं? अपना काम कर लें तो खेती किसानी करते हैं, लेकिन वोट तो डालने जाएंगे ना। ये डाल देंगे, जिसको डालेंगे ना टारगेट बना लो। इनका तो वैसे ही इलाज हो रहा है ना, टारगेट बना लो। तो मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब का कुछ नहीं होना यहाँ पे। ये किसी जाति का नाम ले लो और किसी हिंदू मुसलमान और जिंदा का ले लो, सब लोग यहाँ से छक लिए सिस्टम से। अपना विकास के नाम पे क्या हो रहा है उसके नाम पे अपना लोग वोट देते। हिंदू मुस्लिम और जिन्ना यहाँ से चला गया, वो 2 महीने रहेगा जब तक इलेक्शन रहेगा। यहाँ पे लोग समझ गए सब बातें, न इनके चक्कर में लोग आएंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है वो आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? हमें तो सब अच्छे लगते हैं, हमें सब अच्छे लगते हैं। जिसकी भी सरकार बनेगी हमें वो अच्छे लगते हैं। हम सरकार के खिलाफ हमारा मूवमेंट रहता है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं रहता। सरकार और उसकी गलत पॉलिसी होगी तो उसके खिलाफ हमारा मूवमेंट रहेगा, कोई भी है। आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक रहना चाहिए तो ये सब सरकारें ठीक रहेगी। वोट ये कहीं दे लो लेकिन आंदोलन में ये साथ में रहो बस। हमें वोट से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, आंदोलन में ना रहे तो उससे प्रभाव पड़ता है। आपके साथी सहयोगी संबंधी टिकट मांगेंगे तो उनको क्या कहेंगे? कहाँ मांग रहेगा? टिकट जो लेगा वो पॉलिटिकल हो गया, फिर साथी संबंधी क्या रहेगा? तो फिर वो आपके साथ नहीं दिखेगा ना, क्या दिखेगा? आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति हो? कौन जान लग रहा? परिवार के तो यही खाना बना के खाना खिलवा रहे सब। यहाँ पे तो वैसे भी खाप पंचायत के जरिए जो कहा जाता है, खाप पंचायत में जो तय होता है वही होता है। तो कम से कम एक तो पॉलिटिक्स से खाप पंचायतें दूर रहनी चाहिए। खाप पंचायतें सामाजिक संगठन के लिए हैं, जो सामाजिक काम करे उसके लिए खाप पंचायतें, पॉलिटिक्स के लिए खाप पंचायतें नहीं है। मुजफ्फरनगर की फिजा में ही सियासत है, लेकिन सियासी नतीजों में निर्णायक भूमिका उन युवाओं की होती है जो न सिर्फ विकास के मुद्दे पर बल्कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भी
बीजेपी के हक में है। देश के जो युवा हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो इन नेताओं के लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित प्रजापति। मोहित, कौन अच्छा लगता है? भाजपा की सरकार से जो भी होगा वो मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो पहली सरकार में एक्शन रहा है पिछली सरकार का वो इतना कुछ खास नहीं रहा है। सुरक्षा का अगर मुद्दे नजर रखें हम, कोविड की सुरक्षा हो या फिर जो है कि कोविड के टाइम पे जितनी भी महामारी फैली है, अगर कोई और पार्टी होती तो मुझे नहीं लगता शायद वो इतना एक्शन ले पाती। जैसे हमारे रोड यहाँ पे मुजफ्फरनगर से खटीमा मार्ग है सहारनपुर आड़ा जो शामली वाला, इसका उद्घाटन हो रहा था और अभी तक का नहीं बना। अब योगी सरकार के साल में 3 साल में पूरा हो गया और अब 3 महीने में स्टार्टिंग होने वाला है। कोई भी मुसलमान मुसलमान हिंदू की ये कह दे सरकार की हाँ इसने हिंदू मुस्लिम करवाई है, सपा सरकार में हुआ है। तो भाजपा सरकार ने विकास में, सुरक्षा में और कोरोना के टाइम पे सबसे अपना अहम मुद्दा निभाया है और सुरक्षा पूरी दी है। और विकास में रोड देख लीजिए आप, अब दिल्ली जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं, एक्सप्रेसवे बन गए हैं, टनल्स बन गई हैं। योगी मोदी अच्छे लगते हैं या अखिलेश भैया? नहीं, योगी अच्छे लगते हैं जी। बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने, बेटी बचाओ में दिया है और जो काफ़ी हैं, मतलब जैसे गांव में जो लेडीज़ थी उन्हें बहुत परेशानी होती थी चूल्हा वगैरह में, उसके लिए उन्होंने सिलेंडर उज्ज्वला योजना वो करी है कि 5-5 साल सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे फिर वो योगी हो फिर अखिलेश यादव हो। योगी को मौका मिला है 5 साल तो अखिलेश यादव को भी मिलना चाहिए। नहीं, जो सही हो उसको मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अगर योगी सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो फिर से उन्हीं को आना चाहिए। और ये सही है, वो सही चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं तो योगी के समर्थन ज़्यादा है। और वो ये भी है कि मुद्दे उनके हमेशा साफ रहते हैं और विकास के मतलब रास्ते पे रहते हैं, तो हमारा समर्थन उनका ही है और अच्छे मतलब नीतियों से वो काम करते आ रहे हैं। और सरकार तो किसी की भी हो, जो विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, सरकार तो वही चाहिए। मुद्दा तो हर आदमी का वही है, यूथ हो या फिर बुजुर्ग आदमी हो। अब हर नेता अपने आप को वोट बैंक तो तैयार करेंगे ना, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या फिर जाति के नाम पे हो। हर एक पार्टी को मुझे लगता है संस्कृति को भी जीवंत रखना होगा। अगर राम मंदिर की बात करी जाए, यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि मैं इसको नहीं मानता। आप किसको लाना चाहते हैं? जो संस्कृति और विकास दोनों का समन्वय बिठाए और जनता को और समाज को आगे लेकर चले। कौन है आपकी नजर में ऐसा नेता? मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं दोनों को समन्वय बिठाने की कोशिश कर रही है। अभी मेरी वोट बनती नहीं है, लेकिन मेरा यही मुद्दा ये रहेगा कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को, किसान को आगे रखा जाए। ये जो बाकी चीजें ना, हिंदू मुस्लिम जितनी भी चीजें बकवास की चीजें है ना, इनको सब अलग रखे। सियासत की बाजीगरी करने वाले भले ही अपना मन बना चुके हैं, लेकिन सवाल चुनाव का है। ऐसे में महिलाओं के नजरिए को कमतर नहीं आंका जा सकता। क्या किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार आप लोग? सर योगी जी की आनी चाहिए। 100% उन्हीं की आएगी। किसकी सरकार चुन रहे हैं इस बार आप लोग? बीजेपी की। क्या किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 100% योगी। मुस्कान दे रहे हैं, बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी सरकार ही बनेगी। बताइए कि आप लोगों को अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं सड़कों पर चलते हुए, रात में घर से निकलते हुए? हाँ जी सर, सही बात। कौन अच्छा लगता है नेता? नेता मोदी जी लगते हैं। क्या कारण है, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि इस सरकार में अच्छा है इसलिए उनका साथ देना चाहिए? बस एक तो लेडीज सब खुली घूम रही है, मतलब आजादी से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुंडागर्दी होती थी बहुत। क्या भैया? हाँ, योगी जी की सरकार चाहिए जी। योगी की सरकार जी। क्यों, ऐसा क्या है योगी जी? योगी जी में तो बहुत खासियत है जी। खासियत है? हाँ जी। 2-4 गिनवा दो। अब राशन 2 बार मिल रहा है और जी वैसे भी बहुत फैसिलिटी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत की तासीर समझने वाले हर गली, हर मोहल्ले मिल जाएंगे। वहाँ हर किसी की अपनी राय है, लेकिन मौजूदा सियासी गणित को समझने और जानने वालों का क्या मानना है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। और यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार साहब हमको चलते चलते मिल गए। क्या नाम है आपका? सर राकेश अरोरा। राकेश जी, समीकरण क्या है इस बार यहाँ का राजनीतिक? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है पूरी। लॉकडाउन में बहुत हेल्प करी है लोगों की, जो कोई नहीं कर सकता। लोग पूरी तरह खुश हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं लोग, और सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम बहुत करा है सर। जैसे ओवैसी साहब हैं, मुसलमान के वोट चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, लेकिन जो वो बयान देते हैं ना ओवैसी साहब, वो हिंदू मुस्लिम पे आधारित देते हैं और उसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठाती है। एक तरह से ये समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे वो काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। अभी यहाँ पे जब पाकिस्तान जीता था तो नारेबाजी हुई थी, तो उसमें भी ध्रुवीकरण महसूस हुआ हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हिंदू मुस्लिम पे ही वोट चलेंगे यहाँ पर।
मुजफ्फरनगर में लोगों की नब्ज टटोलने के बाद अब हम पहुंचेंगे मेरठ और मेरठ में आपसे मुलाकात होगी केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।